24th वाला एवरेज वाला सम है, मैं आपको वो भी करा देता हूँ, लेकिन पहले क्या था। अभी तुम लोगों ने ट्राई किया कि नहीं कुछ? कहाँ तक किया था हमने? 26 वो एवरेज वाला है, नहीं 26 तक किया था, 26 किया था। हाँ तो करो, तुम लोग ने कितना किया फिर? ऐसा कोई मतलब नहीं, फिर मेरा रिवीजन होगा, आप लोग का रिवीजन कब होगा? तुम लोग ट्राई नहीं करोगे थोड़ी आएगा। डोंट, ऐसा नहीं है ना, हमको पूरा ट्राई करके आता है, और सब प्रॉब्लम थोड़ी करा सकते हैं हम लोग, पॉसिबल ही नहीं, 3 साल लगेगा पूरा बुक खत्म करने को। A and B together can complete a work in 8 days. B alone can complete the work in 12 days. B alone worked for how many days? 4 days. In how many days long will A alone do the complete? पहले ध्यान से पढ़ो. A and B can do the work in 8 days. B alone can complete the work in, क्या होता है अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देन वी लूज मोटिवेशन टू टीच यू, क्योंकि फिर हम तो ऐसे पत्थर पे पानी फेंक रहे हैं, वो कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, समझे? दिन में 5 सम करने का भी आपको नहीं है प्रैक्टिस, तो वाई यू आर वेस्टिंग मनी, व्हाट द यूज देन? तो वो कोई मोटिवेशन नहीं है ना पढ़ने का, हम 25 सम कराएंगे वो 5 सम भी नहीं करेगा, तो ज्वाइन क्यों किया फिर? और पता है खुद करने से आता है, सिखाने से सिखाते हैं, खाली सिखाने से सीखते हैं, आने के लिए खुद को करना पड़ता है। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन, ए और बी टोटल कितने दिन में कर सकते हैं? और बी अलोन वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? 4 days. हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क? ए को और कितने दिन लगेंगे? अभी ये है ना, देखो ये मैं जो मेथड बोलता हूं वो मेथड ही फॉलो करो। A can complete the work in how many days? A and B 8 और B अकेला, तो लेट टोटल वर्क बी ऐसा नंबर लो जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड, दोनों 24 वर्क ले लो। क्या ले लो? लेट द वर्क बी व्हाट? 24। पहले ओरली करते हैं, तो A और B दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 8 दिन। तो A और B का रोज का काम करने की कैपेसिटी कितनी है? 3। 24 डिवाइड बाय 8। B कर सकता है कितने दिनों में? B कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज? 12 डेज। तो B की स्पीड क्या है? 2। तो B की स्पीड 2 है और A की स्पीड, A और B की स्पीड कितनी है? 3। तो A की स्पीड 1 होगी। तो अब B ने काम शुरू किया, कितने दिन किया? 4 दिन। तो B ने कितना काम किया होगा? 8। तो बाकी काम कितना बचा? 16। और A की स्पीड क्या है? 1 है। तो और कितने दिन लगेंगे? 16 डेज। इसको कैसे लिखोगे? लेट टोटल वर्क बी 24 यूनिट्स, या 24 लिख दो। स्पीड ऑफ A प्लस B 24 डिवाइड बाय 8, 3 यूनिट्स या 3। A और B की स्पीड, B स्पीड क्या है? B का स्पीड पर डे क्या है? 24 बाय 12, 3, सॉरी 24 बाय 12, 2। तो A प्लस B है 3 और B है 2, तो A इज इक्वल टू 1। B इन 4 डेज कितना काम करेगा? 8। बैलेंस वर्क
24 minus 8 is 16. पक्का? Then days required by A 16 by 1, that is एक काम करता है रोज, एक की स्पीड एक ही है ना, 16 by 1, तो वो 16 डेज और लगाएगा। टोटल काम होगा कितने दिन में? 24 दिन में। ओके, अभी आपस ये A and B can do a piece of work in 30 and 36 days respectively, मतलब कंबाइंड कर रहे हैं कि अलग अलग? एंड दे बिगिन द वर्क टुगेदर, वाह साथ में काम शुरू किया, बहुत बढ़िया। A leaves after some days and B finishes the work in, तूने पूछा उसी सवाल का, बता अलग अलग आंसर है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल ए लीव? रॉन्ग किया तूने। हाँ टोटल 12 दिन ना। नहीं बता रहा कैसे करना है। अभी यहाँ पे ना ये बीच में आदमी काम छोड़ देता है और बाकी दिन कितने लगे? 25। तो बीच में छोड़ देता है। सुनो, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में, अभी आप एनालिसिस करना सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा मैथ्स। अभी पहले वाला समझा ना, उसमें क्या बोला कि ए ने काम किया, स्टार्टिंग के डेज पता है, इतने दिन साथ में काम किया, फिर छोड़ दिया, तो हम गिन सकते कितना काम हुआ। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि इतने दिन बाद नहीं छोड़ा, इतने दिन पहले छोड़ दिया। समझाइए क्या? एक होता है पहले का काम बाद में का काम, तो हमको बोलते 6 दिन काम किया, पहले के दिन इतने थे, फिर छोड़ दिया, तो 6 दिन में कितना काम हो निकाल लेंगे ना। कितनी बार ऐसे बोलते हैं, अरे उसने काम खत्म होने के 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो पहले कितने दिन काम किया मालूम नहीं। अब यहां पर कैसा है कि A and B can do a piece of work in 30 days and अभी 30 और 36 का है ना, एलसीएम निकालना बहुत मुश्किल है। निकालें 30 और 36, पहले 6 जाएगा, 180, 5 and 6 ना, तो टोटल वर्क कितना लो? टोटल वर्क बताओ कितना है? 180। ए की स्पीड कितना दिन लेता है? 6 है ना। बी की स्पीड, बी का पर डे कितना है भाई? 180 बाय 5 आएगा, है ना। तो ए की स्पीड क्या है? 6, बी की स्पीड है 5, टोटल काम है 180। पहले बताओ ए और बी ने क्या किया? पहले क्या हुआ? पहले किसने शुरू किया? साथ में कितने दिन काम किया? दिखाई नहीं है। अरे पहले के दिन बता देता तो अच्छा हो जाता, रोज 11 काम करते थे लोग, है ना। लेकिन बाद में क्या किया? बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया? बी ने 25 दिन स्टार्टिंग से कि बाद में? तो बी ने लिया 25 दिन, तो ये ए प्लस बी थे यहां पर, समझ में आ रहा है? अब बी ने 25 दिन काम किया, तो उल्टा गिनो, बी ने 25 दिन में कितना काम किया होगा? 25 इंटू 5, 125, 25 दिन और लगाए ना। 5 की स्पीड 125, अभी 180 में से 125 हो गया, तो कितना बचेगा? 55। वर्क डन
work done by B in last 25 days is 25 into 5, 125. So work done by A and B is 180 minus 1 is 55, और B ने कितना काम किया पहले? 125 तो बाद में हुआ ना, तो यहाँ पे कितना हुआ होगा? 55. अब यहाँ पे A और B की स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ A प्लस B इज 11 ना, तो 55 डिवाइड बाय 11. 5 दिन बाद A छोड़ के गया. कितने दिन बाद? कितने दिन बाद छोड़ के गया? पूछा क्या है? बी कितने दिन बाद छोड़ के, ए कितने बाद, है ना? ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज? 5 डेज. आया? ये रिवर्स में करने का. क्या लिखो? ये कहां से लिखो? टोटल कितना डेज? फटाफट लिखो, फास्ट लिखो. तुम लोग को ये खाली इसका अपॉर्चुनिटी नहीं है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर मेनी. और ये बुक कर दिया ना पूरा, अभी कुछ नहीं है आपके पास, कर दिया ना पूरा. इधर भी आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स, आगे एमबीए करना, उसमें पूरा एक नया ओपनिंग हो जाता है पूरा. समझा? पर फिर वो भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, सीए भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है. खाली फीस भरवाओ पेरेंट्स से बस. पेरेंट्स का नाम रखो बर्फी. बर्फी, फीवर, बर्फी. सब पेरेंट्स को बर्फी बनाओ. बर्फी, है ना? कहाँ से? क्या हमें पिक्चर देख, बर्फी पिक्चर आई थी, मैं देखने गया. मतलब बता रहे फीस कैसे भरते. यार अपने धंधे का कुछ होगा, मालूम पड़ा कुछ था ही नहीं. हीरो तो गूंगा था. समझा? ये आप ओरली भी कर सकते हैं. अगर इसमें टफ करना होता ना तो लिखते ए कैन डू अ वर्क इन 30 days, बी कैन डू इन 36 वे. ए वर्कड फॉर सम डे एंड लेफ्ट एंड टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 30 days. ए की स्पीड 6 थी, बी की 5 थी. एक कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया और टोटल 30 दिन लगे. यहां पे बोला है कि बी ने 25 दिन में काम खत्म किया. तो अगर 25 दिन नहीं दिया होता और लगता टोटल 30 दिन लगे, तो कैसे करते पता है? समझा? पहले फर्क समझा कि नहीं? तो टोटल, तो बी तो 30 दिन था, तो बी ने कितना काम किया रे? 30 इंटू 5, 150. तो बी का तो पूरा निकल गया. तो ए का कितना दिन रहा? 30 है, तो 30 को डिवाइड कर 6 से, तो ये 5 दिन बाद छोड़ के गया. समझा? जहां से पूछ मिले पकड़ लेनी चाहिए प्रॉब्लम. समझा कि नहीं? चलो, क्या है अभी मैन और वुमेन. हाँ सुन, ये क्या है? 16 मैन क्या और 20 वुमेन कैन डू अ वीक पीस ऑफ वर्क in what time? 28 men and 5 women do it. 15 women. अभी 16 आदमी, यहां 20 महिलाएं, कितने दिन लगाती है काम में? 25 दिन. तो क्या करेंगे? काम कितना लेंगे हम लोग?
काम कितना लेंगे 80। चलो अगर 80 वर्क लेते हैं, क्या करते हैं 80 लेते हैं, समझो सुनो क्या लेते हैं वर्क 80 लेते हैं, पूरा काम 80 है। क्यों 80 लिया 16 और 20 का एलसीएम, पहली बार इनका 80 लिया। अब आप 160 कोई भी नंबर ले सकते हो, बड़ा वाला भी। तो अभी है ना, अगर आपने 80 लिया तो 80 काम तो कितने दिन में होने वाला है 25 दिन में। 80 काम कितने दिन में होगा, पर 80 डिवाइड बाय 25 होता है क्या, मुश्किल है ना। तो ऐसा एक नंबर लो। देखो अगर मैं आपको बता दूं गलती कैसी होगी, जैसे मैं हमेशा सिखाता हूं कि भाई लेट वर्क बी 80, देखो मैं मिस्टेक बता रहा हूं, वर्क 80 है तो पर डे कितना हो रहा है, दोनों ने 25 दिन लगाया ना, तो पर डे यहां पे 3.2 आएगा। पर 3.2 कितने आदमी है 16, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा ना, डिवाइड बाय 3.2 डिवाइड बाय 16। मेरे को तो 3 पॉइंट ही पसंद नहीं है। पसंद है क्या 3.2, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ऐसा नंबर लूं जो 25 से भी डिवाइड हो, क्या हो 25 से भी डिवाइड हो। तो मैं लेता हूं टोटल वर्क 80 का मल्टीपल ही लेना, 400 ट्राई करता हूं, क्या कितना 400 ट्राई किया, तो वर्क इन वन डे 400 बट्टा 25 क्या आएगा, कितना आया 16 आया ना। वर्क इन वन डे कितना आया 16 है ना, दोनों एक दिन में 25। अभी मैन कितने हैं, मैन कितने हैं 16 आदमी है ना, तो एक आदमी स्पीड ऑफ वन मैन इन वन डे इज 16 by 16 इज इक्वल टू 1। 16 by 16 1 कैसे आया, देखो टोटल काम कितना लिया 400, 25 दिन में एक दिन में कितना काम होता है 16, और कितने आदमी है 16, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। पर यहाँ पे फिर आपको पॉइंट आ जाएगी, बताऊं क्यों। चलो वुमेन, हाँ वन डे में कितना काम हो रहा है इनका भी, इन लोग ने भी 25 दिन लगाए, महिलाएं ज्यादा थी तो 400 बाय 25 ना, 16 ही था। पर वुमेन कितनी है, वन डे वर्क बाय हाउ मेनी वुमेन, 20 वुमेन है ना, इज 16, तो वन वुमेन वन डे कितना होगा 16 by 20 इज इक्वल टू क्या 0.8, क्या है 0.8 क्या है। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 1, और महिला काम करती है 0.8 बराबर, और काम कितना है अपना 400। अभी आ जाओ प्रॉब्लम पे कि कितने आदमी काम कर रहे हैं, वन वुमेन एंड वन मैन, सॉरी इन हाउ मेनी टाइम 28 डेज एंड 15 वुमेन। अभी 28 मैन है, तो 28 मैन कितना काम करेंगे 28 वर्क करेंगे पर डे, और वुमेन कितनी है 15 वुमेन कितना काम करेगी 15 इंटू 0.8, 0.8 होता है, ये 12 होता है, हाँ तो पर डे ना, तो 28 men प्लस 1 वुमेन 15 वुमेन विल वर्क 28 प्लस 12 इज इक्वल टू 40 पर डे करेंगे। और अपना टोटल काम कितना था, टोटल वर्क था 400, 400 डिवाइड बाय 40, तो कितना दिन लगेगा 10 दिन में काम खत्म होगा, समझा। अभी हम लोग यहाँ पे 80 लेके भी कर सकते थे। अब लिखो टोटल वर्क कितना लिया मैंने
400 क्यों लिया मैंने? 25 से डिवाइड होगा, फिर 16 से होगा, फिर 25 से भी नहीं 20 से भी होगा। एक्चुअली मुझे 400 से भी ज़्यादा लेना चाहिए था, 2000 लेना चाहिए था। कितना? 2000। ध्यान दे, ले ले, कोई बात नहीं। दूसरा मेथड बताऊं? नहीं बता। अभी आईटी का लिखा, फिर तुम लोग को 3 घंटा रोज, 3 क्या 4 घंटा बैठो तुम लोग कर रहे हैं क्या काम क्या? और फिर फालतू में इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है तुम लोग को। हाँ, इंग्लिश भी चालू होगा ना अभी। मैं आज ही चालू करना था, मैंने जानते भी 1 दिन के लिए गया। आईटी का एग्जाम है तुम लोग का। वो वाला समय ना, वो ऐसे ही करने का उल्टा। लास्ट में कौन बचा था? सी। 96 ही वर्क ले, लास्ट में सी बचा था, नहीं ए बचा था। ए की स्पीड थी क्या? ए की स्पीड थी 2 3 6 थी। तो लास्ट 6 दिन में कितना काम हुआ? 36। उसके पहले 2 दिन ए और बी, ए और कौन था? ए और सी था। तो वो काम काट दे, 16। 2 दिन ए और सी की स्पीड 8 है ना? 8। तो पिछले 2 दिन, 6 दिन, 16 और 36, 52। हाँ, टोटल 96 में 52 निकाल, 44 डिवाइड बाई 11, 4। तो क्या ऐसे सोचते रहेंगे तो आएगा ना, समझा? फिर परमानेंटली अपना हो गया ना अभी। ओके, सी। अब ये ना, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे ना 16 मेन और वुमेन, 16 मेन और क्या? वुमेन। ये लोग दोनों 25 दिन काम करते हैं कि नहीं? कितने काम करते हैं? 25 दिन काम करते हैं। तो इनका है ना, 4 मेन उतना काम करते हैं जितने 5 वुमेन करती है। ये रेशियो से करेंगे ना इसे। देखो, डेज सबके कॉमन है, तो 16 मैन उतना काम करते हैं जितनी, तो 4 मैन
बराबर 5 वुमेन। क्या 4 आदमी कितना काम करेंगे? दोनों का डिवाइड बाय 4 करो ना। ये लोग दोनों इक्वल वर्क करते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं और काम खत्म हो जाता है, तो इनमें डेज का तो फर्क ही नहीं कोई। तो 16 men आर इक्वल टू व्हाट? 20 वुमेन। 20 वुमेन। 16 men आर इक्वल टू व्हाट? तो 4 men आर इक्वल टू व्हाट? तो अभी आपको किसको फुटाना है बताओ? वुमेन को फुटाना है। तो 1 वुमेन 4 men इज इक्वल टू 5 वुमेन। तो 1 वुमेन इज इक्वल टू हाउ मेनी men? तो 1 इंटू 1 वुमेन को अलग किया तो वुमेन फूटेगी, सब मैन में होगा, बराबर है। तो हमको बोला एक महिला मतलब कितना पुरुष हुआ? 0.8 पुरुष। एक्सचेंज रेट। अब ये ना मैन का देखो, मैन 16 दिन काम करते, 16 आदमी काम करते हैं। स्पीड ऑफ मैन V1 क्या? पर डे। एक मैन की स्पीड क्या है? एक दिन में आवर्स नहीं है, एक दिन में एक पुरुष कितना काम करता है? एक काम करता है। तो एक दिन में 16 आदमी कितना काम करेंगे? 16 काम करेंगे। मैन एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 16। तो 25 डेज में कितना काम करेंगे? 16 इंटू 25, 400 काम करेंगे। ये मैन का हिसाब हुआ कि नहीं? अब वुमेन का तो मालूम है कि 1 वुमेन इज इक्वल टू हाउ मेनी मैन? अभी अपने पास 28 मैन है। कितने मैन हैं? और कितनी वुमेन है? 15 वुमेन। तो 1 वुमेन इज इक्वल टू हाउ मेनी मैन? तो 15 वुमेन इज इक्वल टू हाउ मेनी मैन? 15 इंटू 0.8 मतलब 12 मैन है। तो ये 12 मैन हो गए, 15 वुमेन ना, तो 40 मैन हो गए। अब 400 काम है, रोज 40 का काम हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे भाई साहब? 10। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। वुमेन से भी कर सकते हैं। मैन को फुटाएं, क्या है? 4 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन। तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या? 5 इंटू 1/4, 1.25 वुमेन है कि नहीं? 1 मैन इज इक्वल टू क्या? 1.25 वुमेन। एक पुरुष 1.25 महिला के बराबर है। अभी 1 वुमेन इज पर डे, 1 वुमेन इज वर्किंग 1 यूनिट। हाँ, अभी 1 यूनिट यहां पे अलग होगा। 1 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? एक। तो कितने वुमेन लगी थी? 20 वुमेन ना। 20 वुमेन 20 यूनिट करेगी, और 25 दिन में कितना करेगी? 20 इंटू 25 कितना? 500 काम करेगी। वुमेन के हिसाब से 500 काम है, वुमेन का यूनिट कम है। अच्छा, हाँ, 500 यूनिट काम है अपना वुमेन के हिसाब से। एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 20 वुमेन 20 यूनिट करेगी, 25 दिन में 250 यूनिट हो जाएगा, तो 500 यूनिट हो जाएगा। अभी हमारे पास कितने मैन है? और 15 वुमेन ना, तो 15 वुमेन तो 15 वुमेन ही रहेगी। इनको भी वुमेन में कन्वर्ट करेंगे, तो 28 इंटू 1.25, तो ये होगा 35। ये 35 आ जाएगा, तो कितना होगा? 50 वुमेन। कितने वुमेन? 50 वुमेन। 500 काम है ना, तो 50 रोज काम होता है, डिवाइड बाय 50 करो, तो फिर से कितना दिन लगा? ये अलग अलग मेथड्स होते हैं।
आपको सोचना पड़ेगा खुद, आएगा, यू आर वेरी क्लोज टू इट, पर उसको फिर रोटी बनाना देख लिया, फिर रोज प्रैक्टिस करनी होती, तो फिर हमको अंदर से आ जाना चाहिए। बाकी ऐसे पिताजी को बर्फी, मम्मी को बर्फी, ये फी भर वो फी भर, तो बर्फी बना के खा जाओगे थोड़ी चलेगा। हाँ, कितना दिन लगा इसमें? 10 days ना। 1 woman और 2 women और what कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज? 88 days फिक्स है इनका। 1 woman 1 boy कैन डू इट ऑन हाउ मेनी डेज? टफ है ना। एक पुरुष, एक यहाँ, एक 2 वुमेन, या फिर 3, ये लोग काम कर सकते हैं। कितने दिन में काम किया? इनके डेज कॉमन है, क्या है? डेज कॉमन है। तो हमको ना वर्क कैसा लेना है? जो 88 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब है ना, डिवाइड नहीं, बगैर डिवाइड किए करके सुनो। लेट टोटल वर्क बी 88 into 6 भाई 88 into 6 है ना, तो 88 से डिवाइड होगा, फिर 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, और 1 से तो हो गई। 88 days into what? 6, ये वर्क है हमारा, है ना। कितना होता है? चल 88 into 6 कर दे। 90 into 6 कितना होता है? 540। इसमें से 6 into 2 माइनस कर, 528। यहाँ ऐसा कर, 6 into 80 कितना होता है? 480, और 6 into 8 वापस कर, 48। तो 480 और 48। तो ये आपको हर मोड पे कुछ ना कुछ सीखना है। 88 into 6 सबको आता है ऐसे, टक 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 टक। 80 into 6 करो, 480, और 80 into 8 करो, 8 into 6 करो, 48। तो दोनों को ऐड करो, कितना होगा? दूसरा 88 नहीं जमता है, 90 कर ले। 90 into 6 540, तो ज़्यादा कर दिया, 90 कर दिया तूने, तो 2 ज़्यादा कर दिया ना 6 को। तो 6 into 2 12, 12 माइनस कर, 540 में से 12 माइनस कर। तो ये अलग अलग तरीके से आप आंसर लाओगे, तभी आपका भेजा चलेगा। लेकिन आप सोचोगे क्लास में चलाया, फिर मेरा काम हो गया, या मैंने किसी तरह से क्लास में बोल दिया। बच्चों की तरह बिहेव मत करो। यू आर ऑल नाउ गोइंग टू बिकम एडल्ट। तो तुम लोग अभी तक बच्चे से बिहेव करोगे तो वो थोड़ी चलेगा। घर पे आके सो गए, पता नहीं क्या करने का समझ में नहीं आता, पूरा दिन क्या करे, मालूम है? कुछ नहीं करेंगे, पेट में गड़बड़ हो जाती, मालूम है? क्यों? फालतू चीज खाते रहते, फिर कुछ नहीं करते, भी खाना खा तो सकते हैं ना, कुछ ना कुछ। कुछ नहीं मिलेगा तो फ्रिज में काकड़ी तो मिल ही जाएगी ना, है कि नहीं? ये तो किधर तो गाठिया तो मिल ही जाएगा, किधर ना किधर चिवड़ा तो मिल ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा बच के? बिस्किट तो है ही, बीमार हो जाएंगे और क्या। 528 वर्क है, क्या है? वर्क डन, सबका 88 डेज है ना, तो वर्क डन इन 1 डे 88 into 6 by 88 ना, तो 6 है कि नहीं? रोज कितना काम होता है? 6। अब ये 6 काम कौन करता है? 1 मैन, कितने आदमी है? 1 मैन 1 डे में कितना काम करता है? 6। तो स्पीड ऑफ मैन पर डे इज 6। जल्दी काम करते, एक ही दिन में खत्म कर देता है, मतलब वो तो एक ही आदमी है ना अकेला, स्पीड ज्यादा होगी ना। अच्छा, 2 वुमेन 1 डे में कितना काम करते हैं? 6 ना। वही काम 2 वुमेन करती है कि नहीं? टोटल वर्क तो मैंने 528 लिया है, पर डे काम कितना होता है? 6। 6 कौन कर रहा है भाई? एक आदमी कर रहा है, तो आदमी की स्पीड 6, 2 महिला करती है। स्पीड ऑफ वुमेन कितनी है बोलो? 6/2। कितनी है वुमेन की स्पीड?
और 3 चिल्ड्रन पर डे कितना काम करते हैं? 6। तो स्पीड ऑफ चाइल्ड कितना है? चाइल्ड है ना, बॉयज। बॉयज क्या? 6/3 तो 2। तो पुरुष की स्पीड क्या है? महिला की स्पीड और बालक की स्पीड। अब क्या बोला आगे? 1 मैन, हाँ हाँ, एक आदमी, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय। तो क्या स्पीड होगी भाई? 6 + 3 + 2, 11 की स्पीड है। कितना काम है? वर्क इज टोटल वर्क। अब देख 528 नहीं करता ना तो भी प्रॉब्लम नहीं था, 88 × 6 ही रखता, डिवाइड बाय 11 कर, तो 8 × 6 आएगा। कितना दिन लगेगा इनको? 48 डेज। समझा? तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये सब सही क्यों गया? तूने ये सही लिया। समझा? तुम लोग का लेक्चर होगा 3 आवर्स प्लस ब्रेक। हाँ, तो तुम लोग जितना ब्रेक लेना है ले लो। तुम लोग जितना ब्रेक लेना ले लो, लेकिन लेक्चर 3 आवर्स ही होंगे। 3 आवर्स में ब्रेक इंक्लूड नहीं है। समझ में आया? ब्रेक देंगे फिर तुम लोग को, ब्रेक तो लेक्चर का टाइम चेंज कर डालोगे ना। तो तुम लोग 20 मिनट ब्रेक लेना है तो 3 आवर्स 20 मिनट्स जहां से भी चालू हुआ। ऐसे ही होना चाहिए ना। तुम लोग ने फीस तो तुम लोग पूरी ले रहे हैं ना ऐसा। हाँ, तुम लोग को पढ़ना भी पूरा चाहिए ना। हाँ, यू कैन चीट योर पेरेंट्स, आई कैन नॉट ना। समझा? ये तुम लोग को गोल्डन चांस मिला है। ये डैडी तो कब से ट्राई कर रहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बोल रहे हैं कि नहीं? तेरे को कुछ पढ़ी नहीं है। हाँ, गोल गोल घुमाते आ रही है मैटर को। पढ़ने में मन नहीं लगता, बोल दे। करते आने सब अपने आप लाइन में आएगा। सब करते आने, खाली बस सोचने का नहीं, करते आने का। बस ट्राई 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 करते आने का। नहीं है व्हाट्सएप पे पूछने का। तुम लोग को तो कितना फैसिलिटी है। वी हैव टू रिप्लाई। तुम लोग को पूछते नहीं। तुम लोग नहीं अटका ना, पहला सम अटका पहला पूछो, दूसरा अटका दूसरा पूछो, तीसरा अटका तीसरा पूछो। जितने सम अटके आ सब पूछते जाओ व्हाट्सएप पे फोटो डाल के। लेकिन छोड़ो मत, गूगल पे सर्च मारो, इसका आंसर क्या उसे समझो। अटकने का नहीं है, अटकूंगा तो पूछूंगा बस। भले 10 के 10 अटके और 10 के 10 पूछ के किए तो भी आपको अक्ल आएगी। नहीं करने से वो भी अच्छा है। समझा? छोड़ने का ही नहीं, मैं करते ही जाऊंगा, मैं छोड़ना ही नहीं मेरे को। समझा? क्या लिखा है? अब है ना कंबाइंड आ गए लोग। देख क्या है, शाणे लोग। क्या है? 6 men एंड व्हाट। अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करके आए, एक अलग अलग का काम दिया था ना, तो हम लोग ने मैन की स्पीड वुमेन की स्पीड अलग अलग निकाली ना। यहाँ पे लोग साथ में काम करते तो स्पीड नहीं निकाल सकते। जैसे देख, 4 पुरुष और 6 महिला कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, एंड 7 men एंड 3 men and 7 women can complete the in how many days? 10 days. In how many days 10 women will complete the work? काम कर रहे लोग, इसमें महिला की स्पीड नहीं निकाल सकते। क्यों?
लास्ट टाइम महिला की स्पीड क्यों निकाल पाए आप? महिला अकेली काम कर रही थी, दो महिलाएं काम कर रही थी, तो हमने बोला दो महिलाएं एक दिन में छह टोटल काम है 88 इंटू 6, तो 88 डेज लगा रही है लोग, तो एक दिन में लोग कितना काम कर रही हैं? 6। तो सिर्फ महिलाएं कर रही थी ना 6, दो महिलाएं 6 करती, एक महिला कितनी कर रही थी? 3, क्योंकि अकेली महिला थी। फिर अकेला पुरुष था, अकेला बॉय था, उधर भी ऊपर था 16 मैन और 20 वुमेन, साथ में नहीं कर रहे थे कभी ये लोग। बाद में साथ में किया बोला, बाद में साथ में बोला कि पहले साथ में बोला? नहीं, इसमें पहले 28 और 29 में पहले अलग अलग कर रहे थे, फिर बोला साथ में किया। अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोग को रिप्लेसमेंट मॉडल ही यूज करना पड़ेगा, जो मैंने पहले सीखा है। लेकिन मैंने सेकंड मेथड सीखा तो उसमें इतना टेंशन नहीं आता लोगों को कि क्या है, सेकंड ने पहले अपना बहुत हो गया। अभी 6 वुमेन एंड क्या है, कितने दिन काम कर रहे लोग? 8 है ना। तो देख 6 मैन प्लस क्या है, भूल गया, 4 मैन प्लस क्या, 6 वुमेन। ये लोग की स्पीड पता कर भी नहीं सकते, दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना। इनटू कितना डेज, ये एक दिन का काम है, इनटू कितना डेज इज इक्वल टू वर्क। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया इसने, 3 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू हाउ मेनी डेज, 10 इज इक्वल टू वर्क। बराबर है। अभी ये दोनों बराबर है ना, तो ये अगर करेंगे 4 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू 3 मैन प्लस 7 इंटू 10, ये दोनों बराबर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं। अभी हमको लास्ट में वुमेन रखनी है, लास्ट में कौन काम कर रहा है, तो ये कितने मैन हो जाएंगे, 32 मैन प्लस 48 वुमेन इज इक्वल टू व्हाट, 30 मैन प्लस, पक्का? अभी आपको किसको फुटाना है, मैन को, लास्ट में वुमेन को काम करना है खाली। तो हम लोग जहां जहां मैन आएगा वहां पे वुमेन बना देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 32 मैन हो गया, 2 मैन कैसे हो गया, 2 मैन इज इक्वल टू क्या, 2 मैन इज इक्वल टू क्या, 22 वुमेन, हाँ कि नहीं? तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या, 11 वुमेन। ज़्यादा है ना कुछ रेशो, ज़्यादा नहीं रेशो, 1 मैन इज इक्वल टू क्या, ज़्यादा है बहुत, ठीक है। अभी 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन ना, तो वुमेन का वर्क कितना है मालूम है, 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन, यहाँ से यहाँ गया गाड़ी, हाँ 1 मैन इज इक्वल टू व्हाट, तो 4 मैन कितने होंगे, 4m प्लस 4 मैन प्लस वर्क मालूम नहीं ना, 4 मैन प्लस 6 वुमेन इंटू 8 कितना होगा, 4 मैन मतलब कितना वुमेन हो गया, 44 वुमेन मालूम पड़ा, क्यों, 1 मैन इज इक्वल टू व्हाट प्लस क्या 6 वुमेन इंटू 8 इज इक्वल टू 400 वुमेन है कि नहीं वर्क, हाँ 400 कैसे आया, 44 और 6 50 इंटू 8 400 है कि नहीं, मतलब टोटल वर्क कितना, 400 वुमेन का वर्क है, कितना 400 वुमेन का वर्क है।
पहले बोला देखो वापस 4 मैन एंड 6 वुमेन, कितने दिन काम करेंगे? वर्क खत्म, 6 इंटू ये भी वर्क खत्म, तो ये दोनों इक्वल है, तो 32 और 32 मैन, और ये 48 और 70, 22, 1 मैन इज इक्वल टू व्हाट? 11। अभी देख इधर कितना है, बराबर है कि नहीं? इधर भी देख ले, ये कितने होंगे बता? 3 आदमी कितने होंगे, कितनी वुमेन होगा? 33 प्लस 7, 40 इंटू 10, 400 वुमेन वर्क है। वर्क कितना है? 400 महिलाएं। अभी क्या बोला है, कितनी महिलाएं काम कर रही है? टोटल वर्क इज 400 वुमेन ना। पर डे कितनी वुमेन आ रही है? पर डे 10 वुमेन, तो डेज कितने चाहिए इनको? कितने डेज चाहिए? 40 डेज, समझा? कितने डेज चाहिए, समझा? इसमें रिप्लेसमेंट मॉडल है क्या? ये रिप्लेसमेंट में ये मालूम होना चाहिए किसको बिठाना है, किसको फुटाना है। तो जिसको फुटाना है उसको अलग कर, 1 मैन कर दे, समझा? ऐसे तुम लोग शाणे बनोगे तभी शाणे बनोगे ना यार, नहीं बन सकते क्या? थोड़े चालाक बनो, तुम लोग बहुत बोले वाले हो, खा पी के टीवी देख के सो जाते हो बस। और तुम लोग खाली अभी देखने का, अभी मेरे को 20 सम करने, 25 सम करने, वो करते ही जाने के, भले टाइम कम मत करते हो, पहले बैठना सीखो कि भाई 25 करने, नहीं तो अपन सर तो है, फीस लिए, साला डिस्टर्ब करते चल, तो फोटो डाल के भेजो, सर को तो भेजना ही पड़ेगा आंसर, अभी तब तो दूसरा करते है ना, चैट जीपीटी पे डाल, गूगल पे डाल, हाँ चैट जीपीटी बोलते रहे और सिंपल करो, नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज सिंप्लीफाई, वापस सिंप्लीफाई, वापस सिंप्लीफाई, और साला कितना करता देखते तुम। चैट जीपीटी को भी सिखा दोगे तुम लोग कैसे सिंपल तरीके से पढ़ाने का, है बोल सकते ना, नॉट अंडरस्टूड प्लीज डू इट अगेन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। पहले ऐसे बोलते ना ये तीनों लोक के ज्ञाता हैं, तो वो लोग को बस ये AI रहा होगा ना, कब मालूम होगा। है आंसर 40 डेज, है ना, ऑप्शन है ना, ठीक है ना। चलो अभी आया मैन वुमेन का, अभी क्या था, कौन सा समझा ये? हाँ अभी देखिए वापस ये बॉयज का है, ये कंबाइंड है ना, तो फिर 2 बार देंगे लोग, अगर मैन वुमेन और ये देंगे ना तो 3 देंगे या 2 देंगे यहाँ, हाँ 16 मैन, 12 मैन एंड 16 point can do a piece of work in, and 13 men and 24 bodies can do it in what? The ratio of daily work done by men to that of boys, इनका रेशियो चाहिए वर्क का, तो मैन M काम करता है और बॉय काम करते हैं ना। अब बताना मुझे कितना है बच्चों, बता दो क्या लिखा है, पहले पढ़ो, साथ में पढ़ो। 12 मैन प्लस क्या, बॉयज, इनकी स्पीड है ना, M मैन की स्पीड है और B तो ये लोग 12 है, तो 12 इंटू कितना दिन, 5,
अब मैं इक्वल टू सीधा लिखता हूँ, वर्क है ना इज इक्वल टू क्या, बोल बोल बेटे बोल, ऐसा बोल मजा आएगा। 13 मैन प्लस 24 बॉयज इनटू हाउ मच, ये लिखो पहले। अभी तुम लोग को मैं मेंटली सोचने सिखाता हूँ कैसे पास करने का, एग्जाम में इतना लिखने का टाइम नहीं होता है। अब ये ना देख बता रहा हूँ ओरली कैसे करने का, सुनने का होता है, डायरेक्ट आंसर फिर टिक, हाथ खाली टिक में चलना चाहिए। ये मैन कितना होगा 12 इंटू 5 60, और उधर 13 इंटू 4, खाली मैन देख, बॉयज को देखी मत। 12 इंटू 5 60 और राइट हैंड साइड पे 52, तो यहां पे बचेगा 8 मैन। 8 मैन कैसे आया समझा, कैसे आया समझ गया सीधा कि नहीं? तो हम लोग क्या लिख के करते। अब बॉयज को देख ले, 16 इंटू 5 80, और ये क्या है 24 इंटू 4 96, क्या है 96 है ना, तो 96 और 80 उधर जाएगा तो 16 बॉयज। आया समझ में? इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे, 60 मैन प्लस 80 बॉयज इज इक्वल टू 52 मैन प्लस 96 बॉयज, तो इज इक्वल टू 8 मैन इज इक्वल टू 16 बॉयज। अब बता किसकी स्पीड ज़्यादा है? मैन डबल है ना, 8 आदमी उतना काम करते हैं जितना, तो इनका है ना, इनका रेशियो क्या है 1:2 है ना। ये एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, और काम तो वही है ना, इक्वल है दोनों, तो इनका स्पीड रेशियो उल्टा होगा, स्पीड रेशियो 2:1। क्या पूछा, क्या सवाल क्या पूछा है? स्पीड रेशियो ऑफ व्हाट, मैन टू बॉयज, तो स्पीड रेशियो इज, या एफिशिएंसी रेशियो क्या है, ऑफ मैन टू बॉयज इज 2:1। आया समझ में कि नहीं? ओके ये पढ़ाने का ना सबसे ज्यादा फायदा टीचर को होता है, मालूम है? ये ना, ये पढ़ाने सबसे ज्यादा फायदा टीचर को होता है। टीचर को बहुत सारे ब्रेन की बीमारियां नहीं होती, फिर ओल्ड एज में होता है ना, भूल जाते हैं, कॉग्निशन एबिलिटी नहीं रहती है ओल्ड एज में बहुत, 75-80 के बाद वो नहीं होता फिर, क्योंकि अभी तक इतना ब्रेन जोर में चल रहा है, समझा? ब्रेन का बंद कर देते दिमाग चलाना, तो इसलिए बंद हो जाता है। कार होती है ना, क्या होता है, चल के ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है कि खड़े रह गए। 6 महीना गाड़ी चलाओ, रोज 100 किलोमीटर रोज चलाओ, कार को कुछ नहीं होगा, बहुत कम मेंटेनेंस आएगा। 6 महीना ऐसे ही छोड़ दो, चलाओ ही मत, ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा। चलो अभी आपस सेपरेटली आ गया तो आता है यार, क्या है, A and B working separately can do a piece of work in how many days? 9 days and what? ये रिस्पेक्टिवली, समझा कि नहीं? अलग अलग आ गया ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना। इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, हाँ क्या मस्त यार, एक दिन एक दिन तू, वाह। इन हाउ मेनी डे विथ ए बिगनिंग द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब सुन, अभी बहुत मस्त है, ओरली करेंगे। अपने वर्क पता कितना लेने को, पता 9 और 15, 9 और 15 बोलो, 45 लिया, ए की स्पीड 5,
बी की स्पीड 3, ए की स्पीड 5, मालूम पड़ा सबको कि लिखूं? ए की स्पीड 5, हाँ। अब ए करेगा, बी करेगा, तो पूरा सेट खत्म होगा। टोटल वर्क कितना है? 45। तो एक बार पहले ए से शुरू करेंगे, 5 3, 2 दिन हो गए, कितना काम हो गया? 8। दूसरे 2 दिन में ऐसे 2-2 के पैर में 8-8 होते जाएगा ना काम, 5-3 5-3, तो 8-8 हो जाएगा ना 2-2 दिन में। तो 8 का टेबल बोलो, 45 कब तक पहुंचेगा? 5 मतलब 10 दिन हो गए। 5 8 2 दिन, 5 8 और 2 दिन, ऐसे 5 बार करोगे तो 40 दिन हो जाएंगे ना, 40 काम हो जाएगा ना, तो टोटल 10 दिन हो गए। कैसे? 5 8 फिर 5 5 3 सॉरी 5 3 5 5 3 फिर 5 3 फिर 5 3, ऐसे 5 3 5 3 कितनी बार करोगे? 5 बार, तो 40 हो जाएगा ना। 2 दिन में 8 होता है कि नहीं? 2 दिन में 8 होता है, तो 8 को कितनी बार करोगे? 5 बार, 40 पहुंचेगा, तो 10 दिन में 40 हो जाएगा आपका। और फिर ये करेगा 5, तो 45 डेज काम खत्म। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया? 11 दिन। आया ओरली? लेकिन लिख के करें ना। आया ना? ओरली आता है कि नहीं? तुम लोग कर सकते हो, लेकिन तुम लोग को फिर ऐसा करने का कि मेरे को 50 सम करके उठने का है, तो मैं दुनिया को डिस्टर्ब कर दूंगा, लेकिन मैं 50 सम करूंगा। और तुमसे 40 सर बम्बानी सर से पूछूंगा। बहुत शौक है क्लास चलाने का, ले चलाओ। तो इसे तुम लोग का भी सी है। वर्क लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू हाउ मच? 45। स्पीड पर डे ऑफ ए इज, बी का क्या है? तो 5 + 3 + 5 + 3 ना, 45 पहुंचना है ना। तो इन 2 डेज कितना काम होता है? 8 है ना। 4 डेज में कितना होगा? 16 है ना, पैर है ना। तो 5 + 3 इंटू ये 2 डेज है कि नहीं, इंटू 5, 40 होगा ना। इन 10 डेज कितना हो जाएगा? 10 दिन में कितना हो जाएगा? 40। देख 2 दिन में 8, ये सेट है ना पूरा, सेट ऑफ 2 डेज, सेट ऑफ, तो 2 दिन में कितना काम होता है? 8। तो फिर 10 दिन में कितना हो जाएगा? 40 है ना। और रिमेनिंग वर्क, बैलेंस वर्क कितना है? इज इक्वल टू 5 डन बाय होम? ए ऑन विच डेट? 11th डे। तो 11 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? समझा ये? हाँ, जोड़ी जोड़ी 3 की जोड़ी भी आती है, 3 की भी आती है तिकड़ी। ओके, ओरली भी कर पाए ना हम लोग। बेसिक टेबल्स आने चाहिए। अभी क्या है ये? ए एंड बी कैन व्हाट? और 3 आगे नहीं बोला ना तेरे को। अभी 3 भी ओरली करेंगे ना। हाँ, तो ये पूछ रहा था क्या? इन व्हाट टाइम द वर्क इज फिनिश्ड? तो 12 है ना। ए बी एंड सी कैन डू द वर्क सेपरेटली इन हाउ मेनी डेज? हाँ, क्योंकि ये जब तू पूछ रहा था ना, तब ये प्रॉब्लम शुरू नहीं किए थे हमने, ऐसे अलग अलग नहीं किया था, आज ही शुरू किया ना। हाँ, तो इसलिए मैं सोच रहा कि ओल्ड वाले मेथड से नहीं आएगा ना वो किसके लिए। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लीविंग आफ्टर हाउ मेनी डेज? लीविंग ऑफ 8 days,
and C 6 days before the completion of the work. वाह ये लोग ने क्या किया, ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, नहीं, बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया 8, और सी ने 6 दिन। तो ये लोग ने कितना दिन काम किया वो बताया क्या? इन व्हाट टाइम विल द वर्क बी फिनिश्ड? अभी मैं आपको ओरली बताता हूं। 16, 32 और 48 एलसीएम बोलो। $48 नहीं होगा क्योंकि 32 जाएगा नहीं। 96 लो, क्या वर्क कितना लो? 96। तो ए तो 16 दिन लगाता है, तो ए की स्पीड क्या है? 96 डिवाइड बाय 16, 6। बी की स्पीड 96 डिवाइड बाय 32, 3। और सी की स्पीड 96 डिवाइड बाय 48, 2। तो ए की स्पीड है 6, बी की स्पीड है 3 और सी की स्पीड है 2। 6, 3, 2 उतरते क्रम में है, याद रहेगा। अभी इन लोगों ने काम शुरू किया तीनों ने, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर। अरे टुगेदर किया तो बता ना कितने दिन काम किया है लोग ने, तो वो बता नहीं रहा है। बट बी लेफ्ट ऑफ लिविंग 8 days एंड सी 6 days। अब यहां पे प्रॉब्लम आता है कि ये देखो टोटल वर्क कितना है? 96 पर डे। ए इज पर डे, बी इज 3, सी का क्या है? पर डे 2 है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। अभी पहले किसने काम किया? ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहां से ऑल डेज है ना। अभी ये ऑल डेज पता नहीं है, पर लास्ट के इधर किसने छोड़ा? इधर कौन गया पहले? ये यहां से यहां 6 दिन है और यहां से यहां 8 दिन है। कहां से कहां? यहां से यहां 8 दिन है कि लास्ट पॉइंट से यहां 6 दिन छोड़ा। यहां पे कौन छोड़ा पहले? तो माइनस बी। तो यहां कौन था? ए एन सी। क्या था? ए एन सी था। ये कितने दिन थे? 2 दिन कैसे हुआ? और ये 6 दिन पहले 6 days ना। यहां पे कौन था? ए था। तो या तो लास्ट 6 days पे कौन था? ए। तो लास्ट 6 days में वर्क डन बाय ए 6 into 6, 36 काम यहां हो गया था। उसके पहले 2 दिन में कौन था? ए और सी, मतलब 6 + 2 into 2, कितना काम हो गया? 16। तो यहां पर कितना काम बचा? 96 - 36 - 16, मतलब बचा कितना? 44। कितना बचा? रिवर्स में चालू किया ना, 44। तो यहाँ पे डेज कितने लगे होंगे? 60। 44 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ना, 6 + 3 + 2, तो कितना? 44/11। तो ये 4 दिन लगे। तो ये 4 दिन यहाँ लगे, यहाँ 2 दिन लगे, तो टोटल डेज कितने भाई? यहाँ 4 + 8, बराबर आया समझ में? इसको बोलते हैं रिवर्स। क्या ऐसा सम किया ना हमने पहले? नहीं किया क्या? समझा 3 घंटा कैसे लेक्चर होने वाला है? हाँ, तुम लोग सोचो मत, मैं तो तुम लोग को बोलता हूँ, तुम लोग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
अगर तुम लोग इसमें गए ना और सीए जितनी मेहनत की, तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अब तुम लोग ये मत सोचना कि सर इतने सब्जेक्ट क्यों सिखा रहे। अभी तुम लोग आगे बढ़ोगे तो ये भी सिखा रहे हैं। अभी टैक्सेशन बहुत टाइम से छूट गया है मेरा, नया अमेंडमेंट आया, मजा आएगी। नया एक्ट आ गया ना अभी से, 1 तारीख से, अप्रैल से। चलो शुरू करें। टोटल कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। हाँ हाँ हाँ, कौन सा वाला था? Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone can do in what? 8 hours more than to complete the work. Then the work A working alone would take what? 8 hours more to complete the work. Then work together. If B worked alone, he would work in how many hours? अगर B अकेला काम करे ना तो वो 4.5 घंटा ज़्यादा लेता है। The time required to finish the work together. अभी लास्ट सम है मोर वाला, पर ये तुम लोग को एग्जैक्टली तभी आएगा जब हम लोग टाइम और स्पीड करेंगे, क्योंकि इसमें ना इनवर्स रेशो लेना है। बता दो, ए एंड बी आर इंगेज, ए अलोन कैन डू, बी कितने घंटे ज़्यादा ले रहा है? और ए, ये ट्राई करना तुम लोग, कुछ भी करके। हाँ कर सकते हैं, कुछ नहीं। हाँ लेकिन अभी है ना, ये लास्ट सम तुम लोग खुद ट्राई करो।